वेलकम टू मोरे क्लासेस, आपका भरोसेमंद साथी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मोरे क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज हम फिर से बड़ा आप सभी के लिए ब्लूप्रिंट लेकर आए हैं इकोनॉमिक्स का बड़ा। और ये ब्लूप्रिंट के अंदर बड़ा थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिल सकता है, क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से आपको ये सारी चीजें आपके लिए बनाया है बड़ा। ठीक है, तो 95% का चांसेस यही है कि जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ इसी तरीके से आएगा, लेकिन 5% में थोड़ी बहुत चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप बड़ा जो मैं ब्लूप्रिंट बता रहा हूँ, अगर इसके माध्यम से अगर आप तैयारी करके जाते हो बड़ा, इतना वादा करता हूँ बड़ा, इतनी गारंटी देता हूँ कि आपके 95+ % आएंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। लेकिन जिस तरीके का मैं प्लानिंग कर रहा हूँ या जिस तरीके का मैं आपको आपकी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, अगर उस तरीके से अगर आप कोई भी काम करते हो बड़ा, तो ही आप लोग सक्सेसफुल हो पाओगे बड़ा। जैसे जैसे मैं कह रहा हूं उसी तरीके से तैयारी करते जाइए, आपका काम हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, क्लास 12 ब्लूप्रिंट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, सत्यम सर आपको आज की पूरी डिटेल समझाने वाले। बात करते हैं बड़ा सेक्शन ए विभाग, जो आपका 20 नंबर का आने वाला है। उसमें 1 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चन दिए होंगे। और जैसे कि चैप्टर नंबर 1 की बात करूं तो उसमें से 3 MCQ पूछ रहे हैं वो लोग। चैप्टर 2 में से 2 MCQ पूछ रहे हैं। चैप्टर 3 में से 3 MCQ पूछ रहे हैं। चैप्टर 4 में से 4 MCQ पूछ रहे हैं। चैप्टर 5 में से 2, चैप्टर 6 में से 3, चैप्टर 7 से 3 पूछ रहे हैं। इस तरीके से मिला करके आपके 20 नंबर होने वाले। तो सर सेक्शन ए की तैयारी के लिए आपको कहाँ से करना है, तो मैं आप लोगों को प्रेफर करूंगा कि बुक प्लस IMP क्वेश्चन, बुक प्लस IMP क्वेश्चन, अगर ये 2 चीज कर ले तो आपका काम हो जाएगा। मैं आपसे वादा कह दूंगा, लेकिन ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। 20 में से 20 आपके रोकड़ा मार्क्स हो सकते हैं। इसलिए बेटा शुरुआत हमेशा छोटे से तैयारी करो। आपको अगर लगता है जैसे जिन बच्चों को या इकोनॉमिक्स हुआ, BA हुआ, याद नहीं होता, बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को। सर समझ में तो सब आता है, बस प्रॉब्लम ये है कि याद नहीं होता है। प्रॉब्लम ये है कि याद नहीं होता है। तो वो याद होने की तरीका या टेक्निक मैं आपको सिखा रहा हूँ बड़ा। आप लोगों को शुरुआत हमेशा बड़ा MCQ से करो बड़ा। पहले पूरी की पूरी टेक्स्ट बुक की MCQ अच्छे से पढ़ लो, और एक बार में उसको 2 से 3 बार रिपीट कर लो। फिर उसके बाद में आपको बड़ा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मेरे पास पड़ा हुआ है, PDF है बड़ा। वो PDF ऐसा होगा कि मैं यूट्यूब पे बढ़ा देता हूँ या यूट्यूब पे दिखा देता हूँ, आप लोग उसे देख करके अच्छे से तैयारी कर लोगा, तो आपका काम हो जाएगा। क्योंकि सारे के सारे बोर्ड के क्वेश्चन मेरे पास पड़े हुए बड़ा, और वो विद सॉल्यूशन के साथ, वो भी हिंदी मीडियम में। तो यानी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सेक्शन ए की तैयारी आपकी बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगी। अब अगर हम बात करते हैं सेक्शन बी के लिए बड़ा, तो सेक्शन बी आपका वैसे 10 नंबर का आता है बड़ा। तो चैप्टर नंबर 1 में से बड़ा 1 नंबर का आएगा, चैप्टर 2 में से 1 आएगा, चैप्टर 3 में से 2 आएगा, चैप्टर 4 में से 2, चैप्टर 5 में से 1, चैप्टर 6 में से 1, चैप्टर 7 में से 2 क्वेश्चन आने वाले। इस तरीके से 10 नंबर होगा बड़ा, और क्वेश्चन नंबर होगा 21 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे। ठीक है, आगे बात करते बड़ा हम लोग। अब हम बताने जा रहे हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी विभाग आपको कहां से करना है, किस तरीके से आपको तैयारी करना है, पहले समझ लीजिएगा। सेक्शन सी की तैयारी करने के लिए बड़ा बढ़िया तरीका मैं आपको बताऊंगा, खाली आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लोगे बड़ा। सेक्शन बी के लिए, सेक्शन सी के लिए, सेक्शन बी और ए के लिए मैंने आपको बता दिया बुक प्लस IMP क्वेश्चन। बुक प्लस IMP क्वेश्चन सेक्शन ए और बी के लिए कम मिलेगा, लेकिन सेक्शन सी के लिए ओनली फॉर IMP क्वेश्चन बड़ा करोगे, जो मेरे पास पड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बनाया बड़ा। अगर आप उसकी तैयारी कर लेते हो तो मैं आपसे वादा करता हूँ, गारंटी देता हूँ कि बड़ा उसके बाहर का क्वेश्चन होगा ही नहीं होगा, मतलब नहीं होगा, गारंटेड, फिक्स बड़ा नहीं होगा। ओपन चैलेंज कह रहा हूँ। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 में से 2 आएगा, चैप्टर 3 में से 2 आएगा, चैप्टर 4 में से 3 आएगा, चैप्टर 5 में से 3 आएगा, चैप्टर 6 में से 3 आएगा, चैप्टर 7 में से 2 क्वेश्चन आएंगे। अब बड़ा एनी 12 करना है, यानी 16 में से कोई भी 12 क्वेश्चन करना है। तो आप उस हिसाब से ऐसे कोई चैप्टर सिलेक्ट कर लीजिए जो चैप्टर आपको बहुत इजी वे में याद हो जाता है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो टेंशन मत लीजिए, इस वीडियो को अंत સુધી देखो, तो लास्ट तक देखते जाओ। मैं लास्ट में आपको बताऊंगा आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ना चाहिए पहले, फिर उस हिसाब से तैयारी करो। देखना बड़ा आपके इको और BA में कितने अच्छे मार्क्स आते हैं। अब आते बड़ा सेक्शन डी की बात करता हूँ, जो 21 नंबर का आने वाला है बड़ा, और इसमें 47 से 56 तक के क्वेश्चन दिए होंगे। 10 में से कोई भी 7 क्वेश्चन करने बड़ा। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। तो देखो चैप्टर 1 करोगे तो 2 नंबर मिलेगा, उसमें 2 क्वेश्चन आएगा। चैप्टर 2 में से भी 2 आएगा, चैप्टर 5 में से 1 आएगा,
4 में से 1, चैप्टर 5 में से 2, चैप्टर 6 में से 1, चैप्टर 7 में से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, अब हम बात करते बड़ा हम लोग सेक्शन ई की बात कर रहा हूँ। सेक्शन ई बड़ा 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने वाला है, जो 25 मार्क्स होने वाला है। एनी 5 क्वेश्चन करना है, 7 क्वेश्चन दिए होंगे, 7 में से कोई भी 5 क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर दिया होगा 57 से 63 तक दिया होगा। इसमें आपको चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 5, 6, 7 में से 2, तो बड़ा इतने में से बड़ा 5 क्वेश्चन आने वाले हैं बड़ा। तो इस तरीके से बड़ा आप लोगों को तैयारी करना है बड़ा, इससे आपके 5 मार्क्स से क्वेश्चन भी क्या हो जाए, क्लियर हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये कि सर कौन से चैप्टर को मैं ज्यादा पढ़ूं, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए बड़ा मैं आपको समझा दे रहा हूँ कौन सा चैप्टर पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो बड़ा इजी में इजी चैप्टर अगर बताऊं बड़ा, सबसे इजी और आसान चैप्टर बताऊं बड़ा, चैप्टर 1 है बड़ा, चैप्टर 3 है, चैप्टर 7 है बड़ा, और इस पर चैप्टर नंबर 5 है बड़ा। ठीक है बड़ा, और ये 4 चैप्टर बड़ा मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ बड़ा। ये 4 चैप्टर आपको पहले लर्न करना है। क्या करना है, पहले लर्न करना है। अगर आपके पास टाइम मिलता है बड़ा, तो बच्चा पार्टी आपको चैप्टर नंबर 4 और 6 और क्या बोलते हैं 2 याद करना है। ठीक है, पर सबसे प्रायोरिटी, सबसे पहला चैप्टर आपको क्या देना, पहला, तीसरा, 5वां और 7वां, ऐसे चैप्टर पे बड़ा आपको ज्यादा फोकस करना। मतलब पूरी अच्छी तरीके से पूरी की पूरी बुक आपको अच्छे से पढ़ लेना है बड़ा। 4 चैप्टर ले रहा हूँ बड़ा, ये 4 चैप्टर को लाइन टू लाइन एक एक चीजों को पढ़ो बड़ा। स्वाध्याय के एक एक क्वेश्चन को आप लोग याद कर लो, स्वाध्याय के एक एक क्वेश्चन को रट लो बड़ा। फिर जब आपका वो हो जाता है बड़ा, उसके बाद ही आपको बाकी के चैप्टर, जैसे चैप्टर 2 हो गया, ठीक है, चैप्टर 4 हो गया और चैप्टर नंबर 6 हो गया, इसके खाली के ओनली 4 अगर बोर्ड के क्वेश्चन यानी आईएमपी क्वेश्चन कर लो बड़ा, तो भी आपका काम हो जाएगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। मैं बड़ा अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ बड़ा कि आपके बीए और इको के अंदर 95 आएंगे बड़ा। बट प्रॉब्लम ये है ना बड़ा, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना पड़ेगा। ये जो प्लानिंग बता रहा हूँ, इस प्लानिंग को फॉलो करना पड़ेगा। अब सर चलो आपने तो बता दिया सर, अब हम इसकी तैयारी शुरू कैसे करें और कब से करना है और कैसे करना है। तो सुनिए बच्चों, डे बाय डेज, डेली के डेली बड़ा आपको सबसे पहला काम क्या करना है, जो टेक्स्ट बुक है यानी कि बुक है, बुक के सबसे पहले दिन आपको क्या करना है बड़ा, एमसीक्यू पढ़ना है। सिर्फ 3 चैप्टर, एक दिन, ये 2 दिन के अंदर आपको एमसीक्यू खत्म कर देना है। कितने दिन के अंदर, 2 डेज के अंदर, ओनली फॉर 2 दिन, 2 डेज। फिर उसके बाद बड़ा 2 दिन के अंदर बड़ा आपको करना है बड़ा वीएसक्यू यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, एक एक मार्क वाले क्वेश्चन आंसर बड़ा स्वाध्याय के दिए बड़ा, उसे आपको 2 दिन के अंदर कंप्लीट करना। और बड़ा 3 दिन के अंदर बड़ा आपको सेक्शन सी खत्म करने पड़ा। किताब का जो सेक्शन सी थे ना, क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 3 दिया होगा, वो खत्म करना है। फिर बड़ा 3 दिन आपको लेना सेक्शन डी और 3 दिन आपको लेना बड़ा सेक्शन ई। और सेक्शन ई में बड़ा वही क्वेश्चन करो जो बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डी और ई में, डी सेक्शन डी और सेक्शन ई में, इसमें खाली इतना ही करो बड़ा जितना बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, बस उतने से आपका बड़ा काम हो जाएगा। लेकिन बाकी चीजों में बड़ा जो मैं बताया बड़ा, उसमें बोर्ड प्लस आईएमपी क्वेश्चन कर लो बड़ा, तो आपका काम हो जाएगा, आपकी नैया पार हो जाएगी और आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। पर अभी भी अगर पढ़ने नहीं बैठे बड़ा, तो बड़ा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, वीडियो के साथ साथ में बड़ा उस बातों को फॉलो भी करना पड़ेगा, आपको सीखना भी पड़ेगा, आपको समझना भी पड़ेगा। देखो वीडियो में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं बड़ा, लेकिन अच्छे मार्क्स लाना है बड़ा, तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। और जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक काम नहीं चलेगा। क्योंकि देखो बड़ा, पढ़ाई करने से सारी चीजें हम हासिल कर सकते हैं। लाइफ में कोई भी चीजें अचीव करना है, कोई भी चीजें प्राप्त करना है बड़ा, तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, कि बिना मेहनत का आजकल कुछ नहीं मिलता बड़ा। ठीक है, दुनिया मतलब ही है बेटा, कोई अपना नहीं होता है। आप लोगों को लगता है कि हमारे फ्रेंड है, हमारे दोस्त है, वो सब हमको बता देंगे। बड़ा जिंदगी में आए अकेले हो और जाना भी अकेले पड़ेगा, इसलिए मेहनत कर लो बड़ा, किसी के भरोसे मत बैठो। जिंदगी कभी किसी के भरोसे नहीं चलती है, जिंदगी अकेले जीनी पड़ती है। ठीक है ना, जिस दिन बड़ा लाइफ में तुम सक्सेस हो जाओगे बड़ा, तुमको लोगों का स्टेटस देखने की जरूरत नहीं बड़ा, लोग तुम्हारा स्टेटस देखेंगे। और वो स्टेटस दिखाने के लिए बड़ा आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और ये मेहनत का समय अब
तुम्हारे पास यही टाइम बचा हुआ है मेहनत करने का। पूरे साल क्या किया वो मैटर नहीं करता मैडम। अब 2 महीने के अंदर जो पढ़ोगे ना मैडम, वो इम्पोर्टेंट है आपके लाइफ में मैडम। बड़ा मेरा तो काम है, मैं समझाती रहता हूँ बड़ा, आप लोगों को गाइड करते रहता हूँ बड़ा। लेकिन मैं आज आज भी बड़ा, मैं यूट्यूब के माध्यम से आप सभी को ये संबोधित कर रहा हूँ बड़ा। मैं कितना भी अच्छा समझा दूंगा, मैं कितना भी अच्छा गाइड कर दूंगा बड़ा, लेकिन आप सब लोग ना बड़ा करोगे अपने मन का ही। क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है ब्रह्म, क्योंकि आप सबको पता है कि टीचर का काम क्या है, सिर्फ बोलना। वो तो बोलते रहेंगे, क्या ही करना है ब्रह्म। हमें क्या करना, हम तो करेंगे अपने हिसाब से, पढ़ना है तो पढ़ लेंगे। अभी तो 1 महीना है, बहुत टाइम है, हम कर लेंगे, ये होगा ये बड़ा। वो जो समय निकल जाएगा ना, तब आपको एहसास होगा कि काश उस सर की बात मान ली तो ना, तो आज पछताना नहीं पड़ता। फिर बाद में ये स्टोरी, ये गाना, ये डायलॉग याद आएगा, अब पछताने से क्या होगा, चिड़िया चुग गई खेत। बड़ा बाद में पछताने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि चिड़िया तो पहले से चुग ली है बड़ा। तो ध्यान रखो बड़ा इस चीज का लेकर के, कि लाइफ में अगर सच में बड़ा सक्सेस होना है ना बड़ा, तो पहले अपनी करियर बना लो, पहले अपने गोल बना लो बड़ा, अपने सपने पूरा कर लो। फिर जिंदगी में, लाइफ में बड़ा सारी चीजें हाथ हासिल कर सकते हो। देखो बड़ा, अभी के जनरेशन के जो बच्चे हैं बड़ा, मैं यूट्यूब के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ बड़ा। आजकल के जो जनरेशन के जो बच्चे, आप सभी लोग जानते हो बड़ा, कोई प्यार में पड़ा है, कोई यहाँ घूम रहा है, कोई किसी के लिए मर रहा है, कोई किसी के लिए रो रहा है। बड़ा ये सिर्फ वो नौटंकी बाज है बड़ा। ये सब दुनिया से, मोह माया से दूर हो जाओ बड़ा, ठीक है ना। ये सब कुछ नहीं होता है बड़ा, ये सब लाइफ में होना भी नहीं चाहिए बड़ा। और ये होना कब जरूरी बड़ा, जब आप लाइफ में सक्सेस हो जाओगे ना, तो आपको वो जो चीज आपको चाहिए ना, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। पर पहले मेहनत तो करो बड़ा, पहले संघर्ष तो करो लाइफ में। देखो, अगर आपको जो भी चीज चाहिए ना, एक ही चीज से मिल सकता है, वो है पढ़ाई। वो पढ़ाई से आप सारी चीजें हासिल कर सकते हो जो तुम्हें चाहिए। पता है, आपके माता पिता आपसे उम्मीद लगा के बैठे होगा, आपकी मम्मी, आपके पापा आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद लगा के बैठे होगा कि हमारा बेटा हो, हमारा बेटी हो, वो हमारे लिए पढ़ेंगे, हमारे लिए अच्छे अच्छे नंबर लेकर आएंगे, समाज में, सोसाइटी में मेरे बेटों की वजह से, मेरे बच्चों की वजह से मेरा नाम रोशन होगा बड़ा। आपको ये बातें ना 2 मिनट के लिए अच्छा लगेगा बड़ा, जब तक वीडियो देख रही हो। और जैसे ही आप वीडियो बंद कर दोगे ना, तो आपके मन में ये सारी चीज जो सत्यम सर ने बोला ना, ये कुछ भी याद नहीं रहेगा। आप फिर अपने रंग में आ जाओगे, फिर दोस्तों के साथ गप्पे सप्पे लड़ाना शुरू कर दोगे, फिर मस्ती मजाक चालू हो जाएगा। और जब जिंदगी में रिजल्ट खराब आएगा ना, तब आप सोचना शुरू कर दोगे, अरे यार वो तो टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया था, अरे यार वो तो सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया था, अरे यार उस सर का टीचर पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं लग रहा था, अरे यार उस स्कूल का मैडम ये समझाई थी, समझ में नहीं आया था। आप ना दूसरे की गलतियां निकालना शुरू कर दोगे। खुद की गलतियां कभी निकाल के देखो बड़ा, खुद के अंदर झांक के देखो बड़ा, उसके बाद दूसरे के ऊपर उंगली उठा के देखो बड़ा। क्योंकि कमियां टीचरों में नहीं, कमियां तुम्हारे में है बड़ा। एक बार तुम अपने अपने अंदर की झांक के देखा करो कि क्या कभी मैंने टीचर के सामने जाकर क्वेश्चन पूछा है, क्या मैंने कभी टीचर से सवाल पूछा है, क्या टीचर कोई भी चीज मुझे नहीं आ रहा, क्या तुमने कभी टीचर के पास गए कि टीचर मुझे ये चीजें नहीं आ रहा, मुझे फिर से समझाइए? आपने कभी पूछा? जी नहीं। जब पूछे ही नहीं हो तो आपने टीचर के ऊपर इल्जाम कैसे लगा सकते हो बड़ा? नहीं लगा सकते ना। तो इसीलिए कह रहा हूँ बड़ा, अगर आपका ध्यान किताबों में होगा, अगर आपका ध्यान ब्लैक बोर्ड पे होगा ना, तो ही तो समझ में आएगा। जब आपका ध्यान दोस्तों के गप्पे सप्पे में होगा, दोस्तों की बातें में होगा, पंचायत करने में होगा बड़ा, तो कहाँ से तुम्हारी तैयारी होगी बड़ा? बोलो, कहाँ से तुम्हारी तैयारी होगी? नहीं होगी ना बड़ा। मुझे इतना विश्वास है, आपके अंदर इतनी काबिलियत है, इतनी क्षमता है बड़ा, आपके अंदर वो शेर है बड़ा। एक बार जगा के देखो अपने अंदर के शेर और अपने अंदर की आत्मा को, अगर एक दिन जगा दोगे बड़ा, तब मैं कहता हूँ बड़ा, आप हर वो सारी चीजें हासिल कर सकते हो जो तुम्हें चाहिए। कि मुझे पूरा विश्वास है, मेरे बच्चों के अंदर वो सारे टैलेंट है। बस प्रॉब्लम ये है, वो निकालते नहीं है। प्रॉब्लम ये है, वो निकाल नहीं पा रहे। प्रॉब्लम ये है, वो शिकार हो चुके हैं किस चीज के? बंद बुद्धि के। क्योंकि अपना दिमाग तो ब्लॉक करके बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको बनाना है रील्स, उनको चलाना है फोन, उनको देखना है मोबाइल चलाना है। मोबाइल चलाओ, मोबाइल की कोई मना नहीं कर रहा है, पर मोबाइल को सही जगह पे इस्तेमाल करो। व्हाट्सएप बंद कर दो, इंस्टाग्राम बंद कर दो, फेसबुक बंद कर दो, जब तक आपकी एग्जाम आ रही है बड़ा। जब तक लाइफ में सक्सेस ना होगा, तब तक ये सारी चीजें बंद कर दो बड़ा। ये कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। चलो ठीक है, अगर तुम्हारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है, तो तुम उन्हें इंपॉर्टेंट क्यों देने से अच्छा अपनी पढ़ाई को इंपॉर्टेंट देते, तो शायद आज तुम कहां से कहां होगी। मुझे बता दीजिए, इंस्टाग्राम में तुमको क्या ही दे दिया, फेसबुक में तुमको क्या ही दे दिया? बोलो। अगर सही तरीके से इस्तेमाल करना बड़ा, यूट्यूब के लिए, पढ़ाई के लिए यूज करो,
जो तुम इंस्टाग्राम फेसबुक पे अपना टाइम वेस्ट करो ना, वही टाइम वेस्ट अगर तुम पढ़ाई के लिए करते ना बड़ा, तो शायद आपकी लाइफ बन जाती बड़ा। फिर पता है, 12th के बाद आपकी जिंदगी इतनी खराब हो जाएगी ना, आप कॉलेज में जब आओगे ना, तब आपको खुद को पछतावा होगा, काश सत्यम सर सही कह रहे थे, अगर हम सर की बातें मान लेते ना, तो आज हम ये नौबत नहीं होता। आप लोगों को आज के दिन बहुत अच्छा लग रहा होगा, मैं जो बोल रहा हूँ बहुत सुनने में अच्छा लग रहा होगा, कुछ बच्चों को बुरा भी लग रहा होगा, ऐसे कैसे सर बोल रहे हैं हमको, ठीक है। लेकिन बड़ा बाद में यही चीजों का आपको पछतावा फील होगा कि काश सर की बातें मान लेते ना, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। बड़ा ये आज नहीं, ये लाइफ में बड़ा 2 या 3 साल बाद आपको ये बातें याद आएंगी कि कोई एक टीचर हुआ करता था जो यूट्यूब पे पढ़ाया करता था, और वो टीचर ने हमें समझाया करते थे कि पढ़ लो बेटा, पढ़ लो बेटा, पढ़ लो। लेकिन हमें ने कभी ध्यान से पढ़ा नहीं, कभी सोचा नहीं। सच में कह रहा हूँ, अगर मेहनत करना बेटा, तो प्लीज बेटा अपने माता पिता के लिए एक बार मेहनत करो, एक बार मेहनत करो। अपने टीचर के सम्मान के लिए एक बार अच्छे से मेहनत कर लो। अपने भाई बहन के प्यार के लिए एक बार मेहनत कर लो बेटा, ठीक है बेटा। किसी के लिए तो बड़ा कम से कम मेहनत कर लो बेटा, लाइफ में किसी के लिए तो कुछ तो बन जाओ, जिससे बड़ा माँ बाप बेटा यहाँ से वहां भटकना ना पड़े। मैं सिर्फ अपने माता पिता के लिए बेटा आज ये सारे काम करो, क्योंकि माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं होता है बेटा। सच कह रहा हूँ ना, माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं होता है। और दुनिया में अगर माँ बाप होते हैं बेटा, उनसे अच्छा इंसान कोई नहीं होता। आपने देखा होगा बेटा, लाइफ में देखो, कभी सोचो बेटा, इंसान कितना भी गलत क्यों ना हो, माँ माँ होती है, माँ उस इंसान को भी एक्सेप्ट कर लेती हो, चाहे कि लाख गलतियां किए हो, फिर भी माँ उस सारी गलतियों को माफ कर देती है, वो होती है माँ। तभी बेटा कभी ऐसी चीजों को बेटा, जब रियल लाइफ में बेटा तुम लोग उसको अपने दिमाग में सोचोगे बेटा, तब आपको पता चलेगा, तब आपको रियलाइज पता चलेगा कि एक्चुअल में हमारा परिवार कैसा है। तुमको लगता है कि बेटा हम बहुत खुश है बेटा, हमारे माता पिता बहुत खुश है बेटा, लेकिन कभी बेटा अपने माता पिता का हम सुबह उठते और शाम को जब घर पे आते हैं ना काम पर से, तब अपने माता पिता का एक बार चेहरा देखना बेटा, कितना मेहनत करके आते हो सिर्फ और सिर्फ आपको अच्छी पढ़ाई कराने के लिए, आपकी लाइफ को सुधारने के लिए। इसलिए वो कड़ी मेहनत करते हैं, वो चाहते हैं कि जो मैंने गलती की है वो गलती हमारे बच्चे ना करें, इसलिए वो तुमको पढ़ा रहे हैं। लेकिन फिर भी इतना कुछ होने के बाद भी हमारे बच्चे वैसे ही करते जैसे उनका मन करता है ना। तो जो बच्चे नहीं सुधर सकते उन्हें हम समझा भी नहीं सकते, और जो बच्चे सुधर सकते हैं, इस बातों को, अगर मेरी बातों को समझते हो, मेरी बातों को मानते हो, तो प्लीज बेटा पढ़ना शुरू कर दो, लाइफ में कुछ करना शुरू कर दो। मैं आपसे एक ही चीज मांग रहा हूँ, यही मेरी गिफ्ट रहेगी बेटा, बस आप पढ़ाई करो, बस माँ बाप का नाम रोशन करो, बस निस्वार्थ बेटा, निस्वार्थ आपको माँ बाप से प्यार करना है, ठीक है बेटा। और आजकल की दुनिया तो स्वार्थ से जुड़ी हुई है, कोई किसी से जुड़ा हुआ है, स्वार्थ पे जुड़ा हुआ है। कभी एक बार निस्वार्थ किसी की मदद करके देखो, निस्वार्थ मम्मी पापा से प्यार करके देखो, सच में बड़ा जन्नत, ये दुनिया आपको बड़ा ऐसा लगेगा कि मेरे माँ बाप के अंदर है बड़ा, ठीक है। तो प्लीज बेटा मैं आप लोगों को चाहते जाते एक बात कह रहा हूँ, पढ़ाई करना, आगे बढ़ना, माँ बाप का सपना पूरा करना। बस आज इस बात को यहीं पे खत्म करता हूँ, और इसी तरीके से बड़ा अपने ब्लूप्रिंट के माध्यम से तैयारी करना शुरू कर दो। तो बाकी क्वेश्चन बड़ा अकाउंट और स्टेट की भी वीडियो जल्द ही आने वाली ब्लूप्रिंट की, उस हिसाब से आपको तैयारी चालू कर देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों, राधे राधे।